यूपी को आज बहुत बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी और आज जालौन आकर करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है ये एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 296 किलोमीटर है। आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का जालौन आने का कार्यक्रम है। आपको बताएं कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं और आपको बता दें कि तैयारियां अब सारी पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 11:30 बजे के आसपास पीएम पहुंच जाएंगे, ये जानकारी है। और उससे पहले बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से वो जालौन के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री जालौन पहुंच जाएंगे और इसके बाद एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। तो कुछ जरूरी जानकारी भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बुलंद रफ्तार आज से शुरू हो जाएगी। देखिए, इसका शिलान्यास हुआ था 29 फरवरी 2010 को। उद्घाटन की जो तारीख है आज 16 जुलाई 2022 है। आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर देंगे। निर्माण की जो लागत है 7,767 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अगर जमीन खरीद में खर्च की बात करें तो 2,220 करोड़ है और इसकी कुल लागत अगर आप देखेंगे तो 14,850 करोड़ की होती है। 296 किलोमीटर ये लंबा भी है। इसके अलावा जो अहम जानकारी है वो ये भी है कि 8 नदियों के ऊपर से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। ये नदियां कौन सी हैं ये भी अब आपको बता देते हैं। देखिए, बागेन है, केन है और श्यामा, इस तरीके की कई ऐसी नदियां हैं जिसके ऊपर से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। तो कुछ अहम जानकारी जो कि लगातार हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीरें क्या हैं ये बताने के लिए सीधे रतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे और उनसे जानते हैं कि इस वक्त तस्वीरें वहां की क्या है। रतीश, क्योंकि 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, अभी किस तरीके की हलचल, क्या तैयारी, कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अधिकारी कौन कौन से पहुंचे हैं, बताइएगा विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, आज जिस घड़ी का इंतजार है अब से कुछ देर बाद वो घड़ी भी आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे सबसे पहले कानपुर एयरपोर्ट, कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और आपको ये तस्वीरें भी दिखा दें। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, पुलिस, पीएसी और सिक्योरिटी को लगाया गया है। ये कैथरी टोल प्लाजा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये टोल प्लाजा है जिससे शुरुआत की जाएगी, यानी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत यहीं से की जाएगी और उसके ठीक पास में ही जनसभा स्थल है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और संबोधित करने के साथ ही इस एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। बड़ी सौगात कही जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाएं, अपने कैमरा सहयोगी पंकज से कहूँगा कि वो गाड़ियों की तस्वीरें दिखाएं। फ्लीट पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे, राज्यपाल होंगे। तो सभी वीवीआईपी के लिए यहाँ पे फ्लीट्स को रिहर्सल किया जा रहा था सुबह से। अभी तैयारी हो चुकी है और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे पास में ही हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड से वो कार्यक्रम स्थल तक गाड़ियों के इसी काफिले के साथ आएंगे और टोल प्लाजा से शुरुआत करके फिर जनसभा स्थल पहुंचेंगे। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपको दिखाएं। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो रफ्तार पकड़ेगा आज से और बुंदेलखंड को रफ्तार देगा। ये सिक्योरिटी के भी अगर कहा जाए तो सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी ज़्यादा पाबंद हैं, काफ़ी ज़्यादा पुख्ता किए गए हैं। इससे ज़्यादा आगे जाने की हमको भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। एसपीजी कवर है, प्रधानमंत्री चूँकि यहाँ पर होंगे और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ये एक सेक्शन आपको दिखाएं जहाँ पर अधिकारी इस समय मंथन कर रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। गाड़ियाँ अधिकारियों की यहीं तक जा पा रही हैं और यहाँ पर सभी बड़े अधिकारी, यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी को भी हम देख पा रहे हैं, वो भी यहीं पर खड़े हैं। आज उनके लिए भी बड़ा दिन है क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड वासियों को मिल रही है। जो सभी बड़े अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर जमा हैं, जुटे हुए हैं, लेकिन आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज से रफ्तार पकड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश आज से रफ्तार पकड़ेगा। कई सारे कलाकार यहाँ पर आए हैं, मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ आए हैं जो प्रधानमंत्री के सामने अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे, अपनी कला को पेश करेंगे और काफ़ी ज़्यादा उत्साह में है। काफ़ी ज़्यादा उत्साह में इसलिए भी है क्योंकि बुंदेलखंड को आज से रफ्तार मिलने जा रही है। उनकी कला और ज़्यादा विस्तार पाएगी। दिल्ली की दूरी जो 12 घंटे में वो तय करते थे वो अब 6 घंटे में तय कर पाएंगे। तो उत्साह भी है, खुशी भी है और बड़ा दिन बुंदेलखंड वासियों के लिए कहा जा सकता है। जी
बिल्कुल। और रतीश, जैसा कि देखा जाए तो जो 5 जिले हैं, बुंदेलखंड में 6 जिले हैं, लेकिन 5 को कवर कर रहा है ये एक्सप्रेसवे। बांदा के लोगों के लिए ये सौगात नहीं है। अगर उनके लिहाज से समझे तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर नजर डालें तो 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको तस्वीरें भी दिखाते रहें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत चित्रकूट से हो रही है, चित्रकूट के ग्राम गोंडा से, और इटावा के कुदरेल तक जाएगा। अगर रास्ते की बात की जाए तो चित्रकूट से बांदा, बांदा से महोबा, महोबा से जालौन, हमीरपुर होते हुए आगे बढ़ेगा और औरैया इटावा तक जाएगा। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये जुड़ जाएगा और लोगों को, जो दिल्ली जाने वाले लोग होंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। ये 296 किलोमीटर का रास्ता नहीं है, ये बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने का रास्ता है और बुंदेलखंड की कला को, बुंदेलखंड के लोगों को दिल्ली ले जाने के लिए ये एक रास्ता तैयार किया गया है। बुंदेलखंड जो आज तक पिछड़ा कहा जाता रहा, ये इलाका उत्तर प्रदेश का देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता रहा, जहां पर विकास की गंगा कभी बह ही नहीं पाई। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की गंगा यहां पर बहाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की है। इसीलिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करने आ रहे हैं, एक बड़ा संदेश लेकर के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भी किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो संदेश उससे स्पष्ट होता है, और संदेश ये है कि बुंदेलखंड को विकास से जोड़ा जा रहा है और बुंदेलखंड में विकास की रफ्तार अब देखने को मिलेगी इस मायने में कि कृषि, उद्योग, पर्यटन उद्योग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। खुद कलाकार यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्यटनों का जो कला है उनकी, वो अब दूर तक जाएगी, कम दूरी हो जाने के चलते कम वक्त में जाएगी। लोगों को बहुत रोजगार की उम्मीद है यहाँ पर, चूँकि रोजगार पलायन एक बड़ा मुद्दा था। रोजगार अगर यहाँ सृजित होंगे तो बुंदेलखंड के लोग अपनी भूमि को छोड़ करके नहीं जाएंगे और यहाँ पर रोजगार पाएंगे। तो यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कई मायने में लोगों के सपनों को पूरा करने वाला है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज का दिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत अहम दिन कहेंगे। जो यहाँ रहता है वही समझ सकता है कि बुंदेलखंड में कितना पिछड़ापन रहा है। पलायन यहाँ से लोगों को करना पड़ा रोजगार के लिए। अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है तो इंडस्ट्री आएगी, उद्योग आएंगे, और उद्योग आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उनको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़े, बहुत अहम मायने, शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और बुंदेलखंड वासियों को आज संबोधित करेंगे। जी। और रतीश, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कौन कौन मौजूद होगा इस कार्यक्रम में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे कानपुर में, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा होंगे। बुंदेलखंड के जितने भी विधायक हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे, सांसद मौजूद रहेंगे, और सभी बड़े नेता उत्तर प्रदेश के यहाँ पर लगभग मौजूद रहेंगे, बुंदेलखंड के मौजूद रहेंगे। बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जिसके लिए पिछड़ापन एक पहचान बन गई थी, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की पहचान बन रही है। तो इस दिन में, इस दिन पर सभी साक्षी बनना चाहते हैं, इस इवेंट का साक्षी बनना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं, और इसीलिए आज इस मंच पर कई लोगों को ये कहा जा सकता है कि मंच पर जगह मिलेगी। और जो प्रमुख नेता बुंदेलखंड के हैं, सांसद अनुराग शर्मा झांसी के हैं, वो भी यहाँ रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा यहाँ रहेंगे, और तमाम बुंदेलखंड के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो बहुत बड़ा दिन है बुंदेलखंड वासियों का। इसी रास्ते से हम आपको दिखाएं कि ये जो रास्ता आपको अपने तस्वीरों, अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये रास्ता औरैया की तरफ जाता है, और अगर टोल की तरफ देखें तो पीछे हमीरपुर से ये रास्ता आ रहा है, हमीरपुर की तरफ जाएगा ये रास्ता। तो झांसी से, चित्रकूट से माफ करिएगा, चित्रकूट से ये रास्ता आते हुए ये कैथरी टोल प्लाजा पड़ेगा, और इसके बाद ये जालौन से हमीरपुर की तरफ आगे रास्ता निकल जाएगा। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वाकई बहुत ही उम्दा गुणवत्ता का, जिसे दावा किया जा रहा है, ऐसा दिखता है, बना हुआ दिखता है। और सबसे बड़ी बात कि वो योगी सरकार ने इसे 36 महीने में बनाने की बात कही थी, लेकिन रिकॉर्ड 28 महीनों में इसको बना करके तैयार कर दिया गया। 12% लागत कम लगी है। यूपीडा ने इसका दावा किया है कि लोगों को रोजगार के हिसाब से भी अगर देखें तो उनको फायदा होगा। जो पलायन की स्थिति हम देखते थे वो भी अब रुक जाएगा। तमाम चीजें आज वहां पर जो लोग पहुंचेंगे वो प्रधानमंत्री मोदी से भी सुनेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो किस तरीके से अब जब ये एक्सप्रेसवे बनकर आज उन्हें मिलने जा रहा है, इसकी सौगात मिलने जा रही है, तो क्या वो महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।